पीएम न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, कोरोना की स्थिति की आज समीक्षा करेंगे। आज पीएम मोदी कोरोना को लेकर बैठक कर रही हैं। राज्य सरकारों ने भी ये मीटिंग बुलाई है। आपको बता दें कि पड़ोसी देश चीन में कोरोना के लगातार प्रकोप बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से भारत एक बार फिर सचेत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पीएम के लिए बुलाई गई इस बैठक के अलावा कई राज्यों के राज्य स्तरीय बैठकें भी आयोजित की जाने वाली हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी आज उच्च स्तरीय मीटिंग आयोजित की जाने वाली है। इस दौरान लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा। ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है BF.7, उसको लेकर चर्चा की जाने वाली है। और लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार फिर से बेहद भयावह स्थिति होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो स्थिति 2020-2021 में देखने को मिली थी, वैसी स्थिति दोबारा लौट कर नहीं आएगी। लेकिन विशेषज्ञों का ये कहना है, ज़्यादातर लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से खतरा नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन का ये जो नया वेरिएंट है, बेहद ही डराने वाला ये वेरिएंट है। वहीं गुजरात में 4 ऐसे केस देखने को मिले हैं जो ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भी 5 से 9 ऐसे केस देखने को मिले हैं। एक्टिव केसों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि एक बार फिर से गाइडलाइन लागू की जा सकती है। और पीएम मोदी की आज उच्च स्तरीय जो बैठक आयोजित की जा रही है, कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े लोग शामिल होंगे। कई बड़े इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग शामिल हो सकते हैं। और बेहद ही गंभीर विषय जो कोरोना माना जा रहा है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। इसी के चलते राज्यों ने भी बैठक बुलाई हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं अजीत, और कोरोना की स्थिति बेहद गंभीर ना हो, इसके पहले ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार अलर्ट हो गए हैं और बैठकें बुलाई जा रही हैं। क्या लगता है कि क्या इस बैठक में हो सकता है? बिल्कुल बताता हूँ। जिस तरीके से कोरोना का जो नया वेरिएंट है, वो लगातार उसके जो मामले अलग अलग देशों में, चाहे वो चाइना की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें, जिस तरीके से वहां पर इसके जो आंकड़े जो भयावह तस्वीर दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए चिंता की बात नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए जहां बीते बुधवार यानी कल को जहां एक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विशेष तौर पर एक मीटिंग का आयोजन किया था, इस पर बैठक बुलाई थी, उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ तमाम रणनीतियों पर चर्चा की थी। उसी को लेकर के अब आज जहां एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। वहीं खुद पीएम मोदी ने भी अलग से हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो कोरोना का मुद्दा जिस तरीके से एक बार फिर से उछलता हुआ नजर आ रहा है, इसी मुद्दे पर बात की जानी है कि किस तरीके से इस पर रोकथाम लगाई जा सके। कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बढ़ती जाए, ताकि जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी लोगों की चलती रहे और कोरोना के जो केस हैं उसमें भी इजाफा ना हो। क्योंकि जिस तरीके से 2020 और 21 में जो मंजर देश में देखने को मिला, वो किसी से छिपा नहीं। बिल्कुल। तो उसी चीज पर रोकथाम लगाने के लिए ये लगातार हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। जी बिल्कुल अजीत। और जिस तरीके से पड़ोसी देश चीन की बात की जाए और अमेरिका की बात की जाए, आधी आबादी वहां पर कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। तो उस तरीके की स्थिति ना बने, तो किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा सकती है? क्योंकि आना जाना इंटरनेशनल फ्लाइट्स का सुचारू रूप से अभी तक संचालन किया जा रहा था, जब से कोरोना की सामान्य जिंदगी में लोग लौटने लगे थे।
बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरीके से यूएस और चाइना में जो ये जो लगातार जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके बाद सबसे पहले जो रणनीति है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट को रोकने की बात पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि ये मुद्दा अब अलग हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार जिस तरीके से केस में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद तमाम एयरपोर्ट पर रेंडमली चेकिंग की शुरुआत कर दी गई है, ताकि कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव का केस आता है तो उसको वक्त रहते ही उसको आइसोलेट किया जाए। तो जी। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि वक्त रहते सावधानी जरूर बरती जा रही है। हालांकि देखना होगा कि अब कोरोना को कि कौन सी नई गाइडलाइन पर जिक्र किया जा सकता है, कौन सी नई गाइडलाइन लागू की जा सकती है, चाहे जी। वो मास्क को लेकर के हो, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हो, या फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जल्द ही दिल्ली पूरे देश भर में 25 तारीख का भी जो है विशेष तौर पर, क्योंकि पूरा देश क्रिसमस डे का जश्न मनाता है, तो वहीं नए साल के जश्न की तैयारियां भी अभी से ही शुरू हो जाती है। तो इन सबके मद्देनजर क्या गाइडलाइन होने वाली है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके से आपने क्रिसमस और नए साल के जश्न की बात की है और उसके पहले जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट हो रहा है, तो क्या लगता है कि तब तक कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई जाएगी, सार्वजनिक लोगों के इकट्ठा होने पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी, या फिर कोई ऐसी गाइडलाइन जो पहले लागू की जा चुकी है देश में फिर से वो लागू हो सकती हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है, वो साफ तौर पर इस ओर अंदेशा कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो देशवासियों में नए साल का जश्न है वो फीका पड़ सकता है। जी। चाहे वो नए साल के जश्न की बात करें, क्रिसमस डे की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सरकार पहले से ही तमाम तैयारियों में जुटी हुई है, जी। संभवतः है कि इस जश्न के लिए या तो लिमिटेड मेंबर्स की बात कर दी जाए, या फिर इसको मना ही कर दिया जाए। इस तरह के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जश्न की बात हो, या इस तरह के जो एक साथ ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की ये मनाही भी की जा सकती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार एक बार फिर से नए साल का जश्न और क्रिसमस डे का जश्न फिर से फीका पड़ता हुआ जरूर पड़ सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो हाई लेवल मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या तथ्य किन रणनीतियों पर चर्चा होती है और किस तरह की गाइडलाइन पर फोकस किया जाता है, कौन सी गाइडलाइन लोगों के बीच उतारी जाती है, ताकि लोगों की जो रोजमर्रा जिंदगी है वो भी चलती रहे, और चाहे यहाँ पर कोरोना जो विस्फोट है उसको भी होने से या उसको भी फैलने से रोका जाए। जी। और जिस तरीके से पीएम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, इससे पहले मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी इसकी समीक्षा बैठक की थी, और साथ ही साथ राहुल गांधी को भी एक पत्र लिखा था, और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए उन्होंने कहा था। तो क्या ऐसा लगता है नेताओं को या फिर मंत्रियों को कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चलाई जा रही है उसकी वजह से कोरोना भी स्प्रेड हो सकता है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये जो हो रहा है, ये संभवतः क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह की जो कोरोना विस्फोट की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है, और जाहिर तौर पर इसी वजह से जो केंद्रीय मंत्री की तरफ से राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर रोक लगाने के लिए विशेष तौर पर उस पर उसे स्थगित करने के लिए कहा गया था, उनको चिट्ठी लिखी गई थी। हालांकि अभी तक भारत जोड़ो यात्रा पर कोई ऐसा बयान आया नहीं है कि उसे रोका जाएगा या फिर आगे इसको क्या किया जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वहां पर कोरोना विस्फोट होने की संभावना ज्यादा रहती है, और इसी के मद्देनजर ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की जो बड़ी संख्या है वो देखने को मिल रही है, तो इसी के मद्देनजर ये चिट्ठी लिखी गई है, ताकि समय रहते किसी भी सूरत में। इस बीच अजीत, एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पूर्वोत्तर में जिस तरीके से चुनावों को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं पूर्वोत्तर में, गुजरात जीतने के बाद बीजेपी भी वहां पर जोर आजमाइश कर रही है, कांग्रेस कर रही है, और तमाम ऐसी पार्टियां जो वहां पहुंचेंगी, और जुटाव होगा नेताओं का, एक जो विधायक है, जो कई नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका जुटाव होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोरोना की जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है वो भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कोरोना ने जब 2020 और 21 का मंजर हुआ था, तो कोरोना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। बिल्कुल। तमाम जो देश है वो घरों में छुप गया था, या फिर ये कहें कि जब लॉकडाउन लगा
तो उनको घरों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पर चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, उस समय ऐसे तमाम लोग घरों में कैद हो गए थे, ना चाहते हुए भी वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, उन्हें घर में ही बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर जब ऐसी कोई गाइडलाइन आएगी तो निश्चित तौर पर इस पर भी अमल करना जरूरी होगा। हालांकि चुनावी है, अक्सर देखा जाता है कि जहाँ चुनावी राज्य होता है वहां पर इस तरह की जो गाइडलाइन है उसको उसमें थोड़ी सी ढील जरूर बरती जाती है। तो ऐसे में ये कह पाना शायद अभी जल्दबाजी होगा कि जो चुनावी राज्य है वहां पर किस तरह की गाइडलाइन लाई जाती है। लेकिन हाँ, ये जाहिर तौर पर है कि अगर गाइडलाइन आती है तो वो संभवतः उनको भी मानना पड़ेगा और वहां भी वो गाइडलाइन का असर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अजीत, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कोरोना की जो स्थिति 2020-2021 में बनी थी, वो स्थिति दोबारा ना हो, इस तरीके की ना हो, अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये जो तो चर्चा की जा सके और अगर कहीं तैयारियां कहीं अगर थोड़ी सुस्त भी है तो उसको और तेज किया जाए, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, कंसंट्रेटर की बात हो, या फिर और अन्य जो हॉस्पिटल में जो अन्य सुविधाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं और सुविधाओं की बात हो, चाहे वो इमरजेंसी की बात हो या कोविड को लेकर के जो अलग से जो वार्ड बनाए जाए इसको लेकर के बात हो, इन तमाम मुद्दों पर भी जरूर इस पर चर्चा की जानी है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले से ही बैठकों का दौर लगातार जारी है तो हो सकता है कि इस चीजों पर विशेष तौर पर गौर किया जाए और आने वाले समय में तमाम अस्पतालों में भी इसको लेकर के तैयारियां अभी से ही जरूर देखी जा सके। बिल्कुल। और जो कोरोना का ये ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है BF7 जो बताया जा रहा है, WHO भी इसको लेकर कह रहा है कि चीन में गंभीर स्थिति है इस वेरिएंट को लेकर। अपने देश में भी नए नए इस वेरिएंट को लेकर मरीज सामने देखने को मिल रही हैं। तो इस वेरिएंट की अगर बात की जाए, किस तरीके से खतरनाक ये साबित हो सकता है, क्या इसके लक्षण हैं? देखिए, बिल्कुल कोरोना का जो लक्षण है वो आमतौर पर वही लक्षण है जो सर्दी, खांसी, लगातार जुकाम, बुखार रहना, इस तरह के जो लक्षण है वही लक्षण रहे हैं। लेकिन अगर मैं BF7 की बात करूं तो ये जिस तरीके से जो वेरिएंट जो नया आया है वो अभी हाल ही में जैसे जानकारी के मुताबिक आया था कि गुजरात और उड़ीसा में भी कुछ केस आए थे, लेकिन बाद में वो जो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी हो गई। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जो हमारे देश में जो सक्सेसफुली जो वैक्सीनेशन का जो लगातार जो रहा, क्योंकि ज्यादातर हमारे देश में जो ज्यादातर वैक्सीनेशन की चाहे फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो वो लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लगवा ली है। हालांकि बूस्टर डोज कुछ बड़ी आबादी है जिनको अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगा है, लेकिन वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज है वो लगभग ज्यादातर लोगों को लग चुका है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि शायद वैक्सीनेशन की वजह से ये हमारे देश में ज्यादा प्रभावी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब अगर सावधानी पहले बढ़ती जाएगी तो जाहिर तौर पर, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा बचाव ही सावधानी है, और अगर सावधानी बढ़ती जाएगी तो इसको नियंत्रण किया जा सकता है और फैलने से रोका जा सकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि PM नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना की स्थिति की आज बातचीत इस दौरान की जाएगी, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, कोरोना की क्या स्थिति है देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीन में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आधी आबादी लगभग चीन की हो चुकी है कोरोना संक्रमित, और जिस तरीके से ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, बेहद ही खतरनाक ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है।